खेजड़ी गांव में एक अमृता नाम की एक लड़की रहती थी और वह जिस समुदाय में रहती थी उस समुदाय के लोग पर्यावरण प्रेमी थे। वे पेड़ पौधों जानवरों से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। उनका यह मानना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ पौधे तो हमारे बगैर रह सकते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधों के बगैर नहीं रह सकते। हमारा अस्तित्व भी नहीं है अगर पेड़ पौधे ना हो, क्योंकि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ों पे डिपेंडेंट हैं ही। अमृता देवी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अमृता देवी जिस समुदाय में रहती थी, उस समुदाय के मॉरल वैल्यूज़, उस समुदाय के संस्कार, उसके नियम और कानून का अमृता देवी पे बहुत ही गहरा प्रभाव था उनके व्यक्तित्व में। और ऐसा होता ही भी है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, उसके मॉरल वैल्यूज़ हम सीख जाते हैं। अगर वो अच्छे हैं, अच्छी धारणाएं हैं तो वो अच्छा सीखेंगे। अगर कुछ निगेटिव धारणाएं हैं तो हम वो निगेटिव ही सीखेंगे। लेकिन पर्यावरण के प्रति बहुत ही सजग था उनका समाज, जिस समाज में वो रहती थी। तो वही इफेक्ट अमृता पे आया। अमृता को पेड़ पौधों जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव था, और ख़ासतौर से पेड़ों से। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच अमृता की शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो। लेकिन दिक्कतें कहाँ से शुरू हुई? तो उस वक्त जो राजस्थान था उसे हम मारवाड़ की रियासत कहते थे। तो मारवाड़ के जो राजा थे वो थे राजा अभय सिंह। तो उन्हें अपना नया महल बनवाना था, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता होती। तो उनके जो प्रबंधक थे, मैनेजर थे, उनने उनसे कहा कि हमें लकड़ी का इंतज़ाम करके दीजिए। तो उनके जो प्रबंधक थे उन्होंने आसपास के इलाके का पता किया। उन्होंने कहा कि सबसे नज़दीकी क्षेत्र जो है वो है खेजड़ली गांव का। तो वहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष हैं, उस वृक्ष से लकड़ी प्राप्त हो जाएगी। राजस्थान में हर जगह लकड़ी प्राप्त भी नहीं होती थी, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है। तो उन्होंने खेजड़ली गांव को चुन लिया। तो उन्होंने अपने उन्होंने कहा आप सैनिकों को भेज दीजिए और क्या कहते हैं, इजाज़त दीजिए, हम वहाँ से लकड़ी ले आएंगे। राजा ने कहा ठीक है भाई, लेके आओ। तो सैनिकों को लेके गए, लेकिन जैसे ही सैनिकों ने वहाँ कटाई चालू करी तो वहाँ के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा ना, हम पेड़ नहीं काटने देंगे। और उनकी सबकी एकता को देख के सैनिकों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन जब वो वापस लौट आए तो जो गिरधारी दास भंडारी थे, उनने सोचा भाई ये तो घनी बेइज्जती हो गई कि महाराजा के सैनिक गए और एक छोटे से गांव में उनसे हार के आ गए। तो अगले दिन क्या हुआ कि वो और ज़्यादा सैनिक लेके गए और उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए कहा। तो जैसे ही कुल्हाड़ियों की आवाज़ आई सुबह, वो सब गांव के लोग जग गए और उन्होंने देखा कि ये पेड़ काट रहे हैं। तो उन्होंने फिर आ गए, सब लोग सब एकत्र हुए और उन्होंने मना किया, भाई ये क्यों काट रहे हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें ये पेड़ काटने, तो उसके बदले में जो भी तुम रुपए वगैरह लेना चाहो वो ले लेना। लेकिन उन लोगों ने आनाकानी कर दी, बोले बोले ना, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे जो अमृता देवी थी, उन्होंने एक मारवाड़ी भाषा में कहा था कि सा सांटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इसका हिंदी मतलब ये हुआ कि अगर हर पेड़ की रक्षा के लिए हमें अपना सिर भी कुर्बान करना पड़े, तब भी ये हमारे लिए सस्ते का सौदा होगा। बहुत देर के बाद जब ये लोग नहीं माने तो सैनिकों ने क्या किया, फिर उनको मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले अमृता, उनके सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर जो उनकी 3 बच्चियां थीं, वो जो पेड़ को पकड़े खड़ी हुई थी, उनका भी सिर अलग कर दिया। तो जो भी वृक्ष को लपेट कर खड़े हुए थे, सबका उन्होंने सिर काट दिया। लगभग 363 लोग इस घटना में मारे गए। लेकिन माफ़ कीजिए कि मारा जाना कहना शब्द उनके लिए उचित नहीं रहेगा। ये उनका बलिदान रहा कि उन्होंने पर्यावरण के लिए अपनी जान दे दी और उनकी शहादत रही। अब एनसीईआरटी में बिश्नोई समाज के बारे में एक कैप्शन दे रखा है, तो उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो बेसिकली बिश्नोई क्या है? वो एक समुदाय है, कम्युनिटी है। और ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि वो एक जाति है। वो एक जाति नहीं है, यानी कोई भी कास्ट नहीं है। वो क्या है? समुदाय है। और मेनली राजस्थान के एरियाज में पाया जाता है। और ये 29 प्रिंसिपल हैं श्री जम्बेश्वर जी द्वारा दिए हुए, उनको ये लोग फॉलो करते हैं। और ये बेसिकली लवर्स और प्रोटेक्टर्स होते हैं फ्लोरा एंड फौना के, यानी वनस्पति के और जीव जंतु के प्रेमी होते हैं, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में हम 4 पॉइंट याद रखेंगे। एक तो ये डेजर्ट एरिया यानी एरिड एरिया से पाया जाता है। एरिड एरियाज वो होते हैं जहाँ पे ज़मीन के अंदर पानी की कमी रहती है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। बहुत ही कम पानी में, जब रेगिस्तान में होता है तो जायज़ सी बात है कि कम पानी में हो जाएगा।
और इट्स बार की यूज्ड एज मेडिसिन। बार का मतलब होता है छाल, मतलब उसकी जो तने की छाल होती है उसे हम दवाइयों की तरह यूज़ करते हैं, यानी खिचड़ी के अंदर औषधीय गुण भी होते हैं। और उसकी जो वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसे कीड़े, उसमें कीड़े नहीं लगते, जैसे किसी में वो लग जाती है दीमक वगैरह, तो वो उसके अंदर नहीं लगती है। तो फाइनली ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, द स्टोरी विद अमृता। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सीटेड इससे क्वेश्चन इस तरह की पूछता है कि खेजड़ली गांव का नाम खेजड़ली क्यों है, क्योंकि वहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष है, इसलिए उसका नाम खेजड़ली रख दिया गया है। अमृता देवी के बारे में पूछ लेगा। राजस्थान के बारे में पता कर लीजिएगा कि मैप में कहाँ पे है, उसकी राजधानी क्या है, थोड़ा उसके बारे में और कैसा एरिया है। हम सब जानते हैं रेगिस्तानी एरिया, थार डेजर्ट वहाँ पे है। अब ये पूछेगा कि खेजड़ी का वृक्ष कहाँ उगता है। खेजड़ी में जो फल होते हैं वो हमारे बीन्स टाइप के होते हैं, उन्हें कुकिंग में यूज़ किया जाता है, ये भी पूछ लेता है। और उसकी औषधीय गुण भी हैं खेजड़ी वृक्ष के, यही सब पूछता है, कुछ और ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता इस चैप्टर में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर भी करिएगा। आई होप उन्हें समझ में आएगा, उन्हें अच्छा लगेगा ये चैनल। और अगर कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे सजेशन हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम और बेहतर कर सकें। थैंक यू। सो दिस इज़ राज गंगवार साइनिंग आउट। जय हिंद।